सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बंदे से 50 रुपीज़ में एक बिटकॉइन खरीदा आपने, एक बीटीसी आपने 50 रुपीज़ में खरीदा, ये आप हो, ठीक है। एंड उस बीटीसी को आपने 100 रुपये में किसी को बेचा, तो आपका प्रॉफिट इसमें, इस पर्टिकुलर केस में आपका प्रॉफिट प्लस 50 रुपीज़ है, ठीक है। तो इसे कहते हैं ट्रेडिंग। सिंपल भाषा में आप किसी से सस्ते में चीज ले रहे हो एंड महंगे में आप उसे बेच रहे हो। ट्रेडिंग में बस इतना ही है। जैसे आप देख सकते हो कि ट्रेडिंग में आप बाई लो एंड सेल हाई करते हो जब भी आप लॉन्ग पोजीशन लेते हो, एंड अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते हो, शॉर्ट सेलिंग करके भी आप पैसा कमा सकते हो। इसका मतलब जब मार्केट नीचे गिर रही होती है तब भी आप पैसा कमा सकते हो। अभी आप मुझसे पूछोगे कि सुमित भाई मेरे पास तो शेयर्स है ही नहीं, तो हम बेचेंगे कैसे? पहले आप बता रहे थे बाइंग करना, तो समझ में आ रहा है कि मेरे पास शेयर है, मैं एक 50 रुपये में किसी से 50 रुपये में किसी से बाई किया एंड वो 100 रुपीज़ में उन्हें सेल कर दिया, 50 रुपये मेरा प्रॉफिट है। लेकिन अगर मेरे पास कुछ शेयर है ही नहीं, मेरे पास अगर बिटकॉइन है ही नहीं, तो बेचूंगा मैं कैसे? आपने नोटिस किया होगा बहुत न्यूज़ में आता है कि मार्केट जब भी क्रैश होता है किसी बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया, हेज फंड ने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया। एंड इनफैक्ट ये ट्रूथ है कि जब मार्केट गिरती रहती है तब सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। लेकिन मार्केट गिरते हुए मार्केट पे आप पैसा कैसे कमाओगे? तो गिरते हुए मार्केट में आप ऐसे पैसा कमाते हो, आप जो ब्रोकर होता है जहां से भी आप ट्रेड करोगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ट्रेड करते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। उस ब्रोकर से आपने बोरो किया है, आप उधार लेते हो एक शेयर, ठीक है। आप उधार लेते हो, बोरो करते हो, उसके बाद वो शेयर आप सस्ते में खरीद लेते हो किसी से। तो इसे ऐसा समझो, आप ऐसे नंबर्स का गेम समझो। आपने 50 रुपये में खरीद के 100 रुपीज में आपने बेचा ना, तो ये आपका प्रॉफिट हुआ। सिमिलरली आप इसमें क्या करोगे, शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, आपने 100 रुपीज में आप सेल करते हो एंड उसी स्टॉक को 50 रुपीज में आप बाय करते हो, ठीक है ना। एंड जो बाकी बीच का जो 50 रुपीज का गैप है वो शुद्ध प्रॉफिट है आपके लिए। एंड शॉर्ट सेलिंग से कैसे पैसा कमाते हैं, शॉर्टिंग करके आप बहुत ज्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं, ये मैं आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। आप बने रहे, एंड तक देखिए इस वीडियो को। आप पहले बेसिक्स को समझो। आपका अगर फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया ना, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता मार्केट से पैसा बनाने के लिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सिंपल भाषा में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं एंड ट्रेडिंग को एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में करना चाहते हैं, ताकि आप पैसा कमा पाओ एंड आप देख पाओ कि मार्केट में पैसा कैसे बनाया जाता है एंड आप एजुकेटेड एंड स्मार्ट ट्रेडर बनो। इस पूरे सीरीज में मैं सिंपल भाषा का इस्तेमाल करूंगा ताकि आप इजी भाषा में सीख पाओ ट्रेडिंग। एंड आपको अगर कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लेट्स स्टार्ट द कोर्स। आज ट्रेडिंग कोर्स का पहला दिन है। ये 1 वीक का सीरीज है। आपको डे 1 में मैं आज सिखाऊंगा कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ट्रेडिंग क्या होती है। दूसरे दिन में मैं सिखाऊंगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे होते हैं, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। डे 3 में एसेंशियल ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, ट्रेडिंग व्यू और ब्रोकर टर्मिनल जैसे कौन से सॉफ्टवेयर से आप यूज करोगे ट्रेड करने के लिए। मैं लाइव ट्रेड करोगे आप मेरे साथ, ताकि आप लाइव सीख पाओ ट्रेडिंग। एंड डे 7 में मैं आपको मेरा टेस्टेड स्ट्रैटेजी बताऊंगा, मेरा स्पेशल स्ट्रैटेजी जिससे कि मैंने लाखों कमाया है एंड जो बिगिनर्स के लिए बहुत ही इजी टू यूज होगा एंड बहुत जल्दी आप अप्लाई कर पाओगे मार्केट में स्ट्रैटेजी पैसा कमाने के लिए। आप समझते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस क्या होता है। ट्रेडिंग में आप बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होते हो मार्केट में एंड आप एक्टिवली ट्रेड करते हो। आप समझ रहे हो, ट्रेडिंग में आप हर दिन एवरी डे या पोजिशनल या एक हफ्ता, मतलब आप एक्टिव रहते हो मार्केट में, बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो। इन्वेस्टिंग में वेल्थ बनाने के लिए होता है इन्वेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर 1-1.5 करोड़ रुपया है, 2 करोड़ रुपया है, तो आप उस 1.5-2 करोड़ रुपया को आप बैंक अकाउंट में भी रख सकते हो, स्टॉक मार्केट में भी रख सकते हो, क्रिप्टो में भी रख सकते हो। कोई भी ऐसा एसेट क्लास जो आपको अच्छा रिटर्न दे, आप उसमें डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग होते हैं जो रियल एस्टेट में भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका पैसा बढ़ जाए आने वाले फ्यूचर में, तो उसे इन्वेस्टिंग कहते हैं। इन्वेस्टिंग क्या क्या है, एक तो स्लो प्रोसेस है, दूसरा है आपका कैपिटल ऑलरेडी आपके पास अगर है तभी आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं है तो आपको ट्रेडिंग करके कैपिटल एटने होंगे। आपको पहले तो जॉब करना होगा, जॉब के बाद थोड़ा पैसे आएंगे, उसके बाद आप ट्रेडिंग कर करके अपने अमाउंट को, आपका जो पैसा है उसको आप कंपाउंडिंग वे में बढ़ाओगे, ठीक है, धीरे 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 धीरे। एंड जब आपके पास बहुत ज्यादा कॉर्पस हो जाएगा उसके बाद आप इन्वेस्टिंग में करोगे। इसलिए इन्वेस्टिंग को एक वेल्थ बिल्डर बताते हैं एंड ट्रेडिंग को आपको एज ए बिजनेस लेना है, जिसे आपको हर दिन हर रोज एक्टिवली ट्रेड करना है एंड पैसे कंपाउंड करना है आपको। तो अगर आपके पास अगर बहुत ज्यादा पैसा है तो आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है तो आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए मैं ट्रेडिंग करके अपना जो बेस कैपिटल है वो मैंने इकट्ठा किया है।
ट्रेडिंग करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस जानना चाहिए एंड इन्वेस्टिंग करने के लिए आपका लॉन्ग टर्म व्यू होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई भी एसेट क्लास में अगर लॉन्ग टर्म व्यू है आपका कि फ्यूचर में वो आगे जाएगी, वो कंपनी अच्छी करेगी, तो आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए। तो एनीवेज इस वीडियो का तात्पर्य इन्वेस्टिंग से नहीं है, हम लोग ट्रेडिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में। सुनील भाई, मुझे पता चल गया कि मुझे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग का क्या डिफरेंस होता है, लेकिन मुझे ट्रेडिंग ही करना है एंड ट्रेडिंग करना है तो इंडिया में मैं कहाँ कहाँ ट्रेड कर सकता हूँ एंड कैसे मैं पैसा कमा सकता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले तो आप कहाँ कहाँ ट्रेड कर सकते हो इंडिया में लीगली। सबसे पहले तो आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो एंड ट्रेड कर सकते हो यहाँ पे। इंडियन स्टॉक मार्केट एक बहुत ही ईजी तरीका है मार्केट्स में घुसने के लिए, उसे समझने के लिए, क्योंकि मैं जब स्टार्ट कर रहा था तब मैं स्टॉक मार्केट से ही स्टार्ट किया हूँ। सबसे पहले मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता था। पहले मैं स्टॉक में ट्रेड करता था, उसके बाद में फ्यूचर्स में आया, उसके बाद में ऑप्शंस में आया। तो ये एक प्रोसेस होता था पहले भी, बहुत पेनफुल प्रोसेस है। पहले क्रिप्टो नहीं था जब मैं स्टार्ट कर रहा था इंडिया में, तो इसलिए मैं स्टॉक मार्केट में स्टार्ट किया। एंड आप लोग भी मैक्सिमम लोगों को देखिएगा जो लोग ट्रेडर्स है, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है, उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट से स्टार्ट किया क्योंकि उस टाइम पे वो ज्यादा पॉपुलर था एंड एक्सेसिबल था हमारे लिए, तो इसलिए। लेकिन आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि डायरेक्टली क्रिप्टो मार्केट में शिफ्ट करने के लिए तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसके लिए। तो एक हो गया स्टॉक मार्केट, दूसरा है फॉरेक्स मार्केट, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप बस समझ के रखो कि फॉरेक्स मार्केट में आप यूएसडी पेयर या यूरो पेयर जो है, दूसरे कंट्रीज का जो करेंसी पेयर्स है वो ट्रेड कर सकते हो आप। एंड वो इंडिया में कुछ ही ब्रोकर्स है जो लीगली प्रोवाइड करते हैं, हर ब्रोकर प्रोवाइड नहीं करती है फॉरेक्स मार्केट का ट्रेडिंग। लेकिन एक चीज आप समझो कि फॉरेक्स मार्केट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा। आपको दुनिया में जितने भी ट्रेड्स हो रहे हैं ना, 7.5 to 8 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप रखता है हर दिन का। हर दिन ट्रेडिंग इतने डॉलर्स का हर दिन का वॉल्यूम होता है फॉरेक्स मार्केट में। तो फॉरेक्स मार्केट में आपको लिक्विडिटी ये सब का कोई इशू नहीं है, आपको हमेशा लोग मिलेंगे ट्रेड करते हुए फॉरेक्स मार्केट में। एंड इंडियन मार्केट्स का जो डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ, इंडियन मार्केट 9:15 से 3:30 PM तक ही एक्टिव रहते हैं। मतलब आप 9:30 से लेके 3:30 तक ही आप ट्रेड कर पाओगे इंडियन मार्केट्स में। उसके बाद अगर कोई न्यूज आती है तो आप उसमें ट्रेड नहीं कर पाओगे इंडियन मार्केट्स में, क्योंकि मार्केट बंद हो जाते हैं। लेकिन फॉरेक्स मार्केट का ऐसा नहीं है। फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे ऑन रहते हैं। फॉरेक्स मार्केट में एक चीज आपको बेनिफिट है कि आप 24 घंटा ट्रेड अपना ट्रैक कर सकते हो, 24 घंटा ट्रेड कर सकते हो। आपको अगर मन है कि रात को 12 बजे करने का, कर सकते हो। आपको अगर मन है सुबह करना है तो सुबह भी कर सकते हो। लेकिन कौन से टाइम पे आपको ट्रेड करना चाहिए उसका एक मैंने वीडियो लिंक करके रखा हूं मैंने अकाउंट में, तो आप मेरे चैनल को चेकआउट कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। ओके, सो तीसरा मार्केट से क्रिप्टो मार्केट्स, जो मेरा फेवरेट है एंड मैं सबसे ज्यादा ट्रेड्स इसी में करता हूँ, क्रिप्टो मार्केट्स में। तो क्रिप्टो मार्केट्स में आप बिटकॉइन, इथेरियम एंड सोलाना एंड जितने भी ऑल्ट कॉइन्स है सब में आप ट्रेड कर सकते हो। लिंक भी है मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहां से अकाउंट खोल के आप फ्री में ट्रेड कर सकते हो वहां पे। एंड 10% फी डिस्काउंट भी मिलेगा आपको अगर मेरे लिंक के थ्रू आप खोलते हो तो क्रिप्टो मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हो। ये भी 24/7 खुला रहते हैं, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है। एंड आपको उसमें लिक्विडिटी भरपूर मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग इंटरनेशनली इस प्लेटफॉर्म में ट्रेड करते हैं एंड क्रिप्टो में पैसा कमाते हैं। तो क्रिप्टो मार्केट बहुत ही ईजी वे है आपको घुसने के लिए ट्रेडिंग में, एंड आप बहुत जल्दी सीख सकते हो। क्रिप्टो मार्केट्स में आपको जो मूव्स मिलेंगे ना, बहुत कम टाइम में आपके कैपिटल को बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, इतना पावर रखती है क्रिप्टो मार्केट्स। एंड चौथा है कमोडिटी, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल। आप जो सुन रहे हो ना कि वॉर के टाइम पे क्रूड ऑयल बढ़ गया है, तो सब कमोडिटी मार्केट्स में ट्रेड होते हैं। क्रूड ऑयल का प्राइस, फिर गोल्ड, सिल्वर, सारे कमोडिटीज के अंदर आते हैं। कमोडिटीज का प्राइसिंग इंडिया के लिए डिफरेंट है एंड टाइमिंग भी डिफरेंट है। अगर आप कमोडिटीज FIU रजिस्टर्स ब्रोकर के थ्रू करोगे ना, तो कमोडिटीज गोल्ड एंड सिल्वर वो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करोगे। अगर कमोडिटीज आप इंडियन ब्रोकर्स में आप ट्रेड कर रहे हो तो आप इंडियन टाइमिंग में आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन हालांकि इंडियन मार्केट्स में कमोडिटीज का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही लो रहता है। तो एनीवेज इन सब के बारे में आप लोग बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बारे में आपको मैं समझाऊंगा कि कमोडिटीज कैसे वर्क करता है एंड एवरीथिंग। आज हम लोग चीजों को बेसिक रखते हैं कि 4 तरीके का मार्केट है जहां पे आप ट्रेड कर सकते हो। एक है स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट्स एंड कमोडिटी मार्केट्स। स्टॉक मार्केट्स का टाइमिंग है 9:15 से 3:30 तक ही आप ट्रेड कर पाओगे। फॉरेक्स मार्केट 24/7, क्रिप्टो मार्केट भी 24/7। आप रात को भी कर सकते हो, दिन में भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आप ऑफिस गोअर्स हो, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो आप सेकंड हाफ में भी कर सकते हो क्रिप्टो में ट्रेड्स। सो मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ कि क्रिप्टो मार्केट्स एंड स्टॉक मार्केट्स में डिफरेंस क्या है। स्टॉक मार्केट का टाइमिंग है
आप दिन में ही ट्रेड कर सकते हो स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट्स में, उसके बाद आप नहीं कर पाओगे। क्रिप्टो मार्केट्स में ऐसा नहीं है, 24/7 ऑन है, आप रात को भी ट्रेड कर सकते हो, दिन में भी कर सकते हो, अर्ली मॉर्निंग भी कर सकते हो, हर टाइम आप कर सकते हो क्रिप्टो मार्केट में। हालांकि बेस्ट टाइम टू ट्रेड का मैंने एक वीडियो डाला है मेरे चैनल पे, आप चेकआउट करना उसे। तो ये है बेसिक। फाइनली मैं आपको अभी बताता हूँ कि ट्रेडिंग के टाइप्स क्या होता है। बहुत तरीके की ट्रेडिंग आप कर सकते हो, मेजरली 4 टाइप्स है जो आपको ध्यान पे रखना है, एंड आप कौन से ट्रेडर हो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। सबसे पहले जानते हैं स्कैल्पिंग क्या होता है। स्कैल्पिंग एक तरीका होता है जब मिनट्स एंड सेकंडों में आप अपने ट्रेड को पंच करते हो एंड उससे एग्जिट भी हो जाते हो। जैसे कि आपने देखा होगा, मैं जब लाइव ट्रेडिंग करता हूं तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं स्कैल्पिंग करता हूं, 10 सेकंड 20 सेकंड में भी मेरा ट्रेड खत्म हो जाता है, तो उसे स्कैल्पिंग कहते हैं। ये मिनटों में होता है, लेकिन एक चीज है इसमें, स्कैल्पिंग बिगिनर्स को कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है। आप समझ पा रहे हो ना, आप सेकंड्स में कर रहे हो तो सेकंडों में आप पैसा जैसे कमा रहे हो, सेकंडों में आप पैसा गवा भी सकते हो। तो इसीलिए स्कैल्पिंग, आप अगर बिगिनर हो तो स्कैल्पिंग मत कीजिएगा, आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिएगा, आप इंट्राडे से स्टार्ट कीजिएगा। सेकंड है इंट्राडे। इंट्राडे में आप सेम डे, आप सेकंडों में नहीं करते हो, मिनटों में नहीं करते हो, लेकिन आप सेम डे ट्रेड को पंच करते हो। फॉर एग्जांपल, आपने सुबह ऑफिस जाने के पहले ट्रेड को पंच किया एंड फिर ऑफिस से घर आते वक्त आपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। तो जो पीरियड ऑफ टाइम है आपको ट्रेड में अब जो बने रहे, तो वो बहुत ज्यादा होता है स्कैल्पिंग से, इसलिए इसे कहते हैं इंट्राडे। मतलब आप सेम डे ट्रेड को ले रहे हो एंड अपने पोजीशंस को एग्जिट भी कर रहे हो। प्रॉफिट हो या लॉस वो अलग मैटर है, लेकिन आप एग्जिट कर रहे हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं इंट्राडे। तीसरा है स्विंग ट्रेडिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपने एचडीएफसी का बैंक का शेयर्स आज आपने खरीदा, एक हफ्ता बाद आपने सेल किया, या 10 दिन के बाद आपने सेल किया, या आपने एक साल के बाद भी आपने सेल किए, एक साल के बाद भी आपने सेल किया, तो उसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। आप समझ रहे हो, स्विंग इन द सेंस, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी दिखी मार्केट पे, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी मिली कि मार्केट फॉल कर रही है, यहाँ से रिवर्स होगी, तो आपने पोजीशन बनाया एंड उसको होल्ड किया जब तक कि आपके लेवल्स तक नहीं पहुंच गया, जितने भी दिन लगे, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 1 साल जितने भी लगे, एंड उसके बाद आपने एग्जिट कर दिया। ये भी एक तरह का ट्रेडिंग है। इसे आप इन्वेस्टिंग के साथ कंपेयर मत कीजिएगा, इन्वेस्टिंग के साथ कंफ्यूज मत होइएगा। इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि आपने एक शेयर, पर्टिकुलर शेयर खरीदा या एसेट क्लास खरीदा है एंड उस पर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है एंड बहुत ज्यादा कन्विक्शन है कि वो शेयर ऊपर ही जाएगी, है ना, तब वो इन्वेस्टिंग कहलाती है। ट्रेडिंग में आपको उस पर्टिकुलर एसेट क्लास के फंडामेंटल्स का कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ प्राइस दिख रहा है। ट्रेडिंग में आपको सिर्फ प्राइस देखना चाहिए एंड आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है, आपको जो स्टॉप लॉस या आपको कितना पैसा गंवाना है आपको कितना पैसा कमाना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए ट्रेडिंग पे। आप समझ रहे हो। तो स्विंग किसको करना चाहिए? स्विंग ऐसे लोगों को करना चाहिए, जैसे मैंने बताया ना, कि आप ऑफिस जा रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है सारा दिन पूरे दिन बैठने के लिए, या आपके पास इतना नॉलेज नहीं है कि आप ट्रेड कर पाओ, तो उन लोगों के लिए स्विंग ट्रेडिंग बहुत बेहतरीन है अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो ट्रेडिंग तो। एंड चौथा ऑप्शन है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप बहुत सारे फैक्टर्स को कैलकुलेट करते हो एंड उसके बाद अपना ट्रेड लेते हो। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, हर किसी को नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि स्कैल्पिंग किसे करना चाहिए, इंट्राडे किसे करना चाहिए, स्विंग ट्रेडर किसे करना चाहिए, एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शन किसे करना चाहिए। सबसे पहले फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आपको एकदम लास्ट में एंटर करना है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लास्ट। व्हाई? बिकॉज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस थोड़ा एडवांस टॉपिक तो है ही, प्लस इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपको प्रॉपरली आप एजुकेटेड नहीं हो स्टॉक मार्केट्स में या ट्रेडिंग में, तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी बहुत ज़्यादा पैसा गवा भी सकते हो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बहुत बाद में आए, अगर आप बिगिनर हो तो। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ऑलरेडी, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे पोजिशनल कर रहे हो, तो आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस देख सकते हो। ये बहुत बेहतरीन टूल है जिससे आप पैसा कमा सकते हो बहुत कम टाइम में। आपके अमाउंट को आप बहुत ज़्यादा जल्दी कंपाउंड कर सकते हो। ऑफ कोर्स उसके लिए आपको स्किल सीखना होगा, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी होगी, उसके लिए आपको देखना होगा मार्केट्स को, लेकिन एक बार अगर आप सीख गए तो और कुछ प्रोफेशंस आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि दिस इज द इजीएस्ट वे टू मेक मनी। मैंने किया है तो आप भी कर ही पाओगे। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्कैल्पिंग में आप 30 मिनट्स के अंदर अगर ट्रेड बंद कर रहे हो तो स्कैल्पिंग कर रहे हो। स्कैल्पिंग एडवांस लोगों को करना चाहिए, इंटरमीडिएट से एडवांस लोगों को। आपको अगर मार्केट्स में बहुत ज्यादा टाइम हो गया है तो आप स्कैल्पिंग कीजिएगा, नहीं तो आप स्कैल्पिंग मत कीजिएगा। इंट्राडे उन्हें करना चाहिए जो पूरे दिन एक्टिवली ट्रेड कर सकते हैं मार्केट्स में, ठीक है। एंड स्विंग ट्रेडिंग हर कोई कर सकता है। स्विंग ट्रेडिंग बहुत लोग करते भी है, मेरे साथ दोस्त करते हैं। जो लोग ट्रेडिंग नहीं करते वो भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि वो ऑफिस जाते हैं, वो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जैसे आते हैं,
तो उनके लिए वो इजी होता है स्विंग ट्रेडिंग रेदर देन एक्टिवली ट्रेडिंग इन मार्केट्स। एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का एक प्रॉपर वीडियो में लाने वाला हूँ कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस से कैसे पैसा कमाते हैं। एंड हमेशा आप याद रखिएगा, अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आपको क्रिप्टो में करना है तो FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म से ही ट्रेड कीजिएगा, तब आप ये लीगली कर सकते हो एंड आपका बैंक अकाउंट कभी भी फ्रीज नहीं होगा, कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे। तो अगर आपको FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप अपने ओपन कर सकते हो अकाउंट एंड उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो। जस्ट बिकॉज मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस है पैसा कमाने के लिए, ट्रेड करने के लिए, जरूरी नहीं कि आपको हर मेथड सूट करे, हर तरीका सूट करे। आपका इंडिविजुअलिटी के अकॉर्डिंग अपने ट्रेडिंग पैटर्न को आप देखिएगा, आप ऑब्जर्व कीजिएगा, आप सीखिएगा, तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आप किसके लिए बने हो। आप इंट्राडे के लिए बने हो, आप स्विंग के लिए बने हो, आप स्कैल्पिंग के लिए बने हो या पोजिशनल के लिए बने हो। एंड ये सब अगर बिगिनर हो तो ये सब सुन के आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन डरिए नहीं, आप मेरे साथ बने रहो। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में एंड क्रिप्टो मार्केट्स में कैसे पैसा कमाते हैं। एंड मैं चाहता हूं कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए आपको पहला ट्रेड डालने के पहले। जब तक आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा ना, तब तक उसके ऊपर आप बिल्डिंग नहीं बना पाओगे, उसके ऊपर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। एक बार आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया ना, तो मैं कहता हूँ ट्रस्ट मी गाइस, कोई भी आपको नहीं रोक सकता पैसा कमाने के लिए। एंड अगर आपने जो पहला जो स्टीप कर्व है ना ट्रेडिंग सीखने का, उसे अगर पार कर दिया तो आपको ये सब जितना मैंने बताया ना बहुत ज्यादा इजी लगने लगेगा। इतना तो मैं आपको कैपेबल बना दूंगा कि आप दूसरे को समझा पाओ कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं एंड इसका प्रोसेस क्या होता है। एंड अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है इजी वे में तो मुझे फॉलो करें एंड मेरे वेबसाइट को जरूर चेकआउट कीजिएगा, sumitman.com। बहुत मेहनत से मैंने बनाया है, उसमें आप रियल ट्रेड्स भी कर सकते हो, पेपर ट्रेड सीखने के लिए। एंड उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने जितना इसे हो पाया मैं प्रॉपरली उसे आपको सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश किया हूं। तो मेरे वेबसाइट को जरूर चेकआउट कीजिएगा अभी, क्योंकि ये फ्री है फिलहाल के लिए। मैं इसे फ्री रखना चाहता हूं, बाद में देखेंगे कैसा होता है, लेकिन आप लोग चेकआउट कीजिएगा। आप लोग पहले यूजर्स हो मेरे ऐप के, तो आपको कुछ स्पेशल भी मिलेगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।